खाती हूँ, जो कहो आप स्वीकार करूँ, मैं शपथ ईश्वर की खाती हूँ। दासी, जो तुम कहो वह मैं करूँगा, मैं शपथ खा कह रही हूँ। उस समय दासी की वाणी को सुनकर के रानी ने कहा, दासी, तुमने कोई भांग खाई हो, तेरी नशी क्या, तेरी मति बौरा गई है। जब तेरा पुत्र बचे मारा जाएगा, मेरा पुत्र बचेगा तो कलंक तो लग ही जाएगा, इससे अच्छा मेरा ही पुत्र मारा जाए। तो दासी ने कहा, नहीं महारानी, आपने भगवान को शपथ पात्र लिया है। उस समय पर रानी ने अपना पुत्र दासी को दे देती है, और जो दासी का पुत्र था अपने गोद में ले लेती है। जब ले लेती है, जिस समय सूरसेन महाराज और दरबार में से आते हैं और रानी गोश्त से बालक को छीनते हैं, जिस समय मारते हैं, उस समय रानी उल्टा पछाड़ा कर गिर जाती है। राजन, आपके हृदय में दया नहीं है, आपने कैसे पुत्र को वध कर दिया है। इतना विकराल रूप देख करके रानी हृदय मचाया, और जब रोने लगती है तो रानी का विकराल रूप देख करके राजा का ताकत धीरे छूट गया। प्रिय भक्तों, तो राजा भी रोने लगा। जब राजा रोने लगता है, राजा को रोते रोते पुत्र शोक लग जाता है और राजा अपने प्राणों को त्याग कर देता है। रानी समता, अमरावती की रानी सम्राट, अपने संस्कार किया, और उनको संस्कार करने के बाद जब उसको समय मिलता है, एक दिन एक दूत ने अगर कहा, राजन महारानी, ऐसा एक आपका जो मंत्री नौकर इंद्र है ना, तो उन्होंने कुर्सी में बैठा, सिंहासन में बैठता है। रानी समता ने बुलवाया इंद्र को, इंद्र तुम मेरा नौकर है, मंत्री है, तेरे को पता नहीं है, अभी मेरे पास पुत्र है। बोले पुत्र कहाँ है? बोले दासी गृह। उस बालक को बुलाया गया जिसके 9 लाख सितारा जड़े हुए थे। उस बालक को नाम रखा गया चामुंड राय, और जब चामुंड राय नाम रखा गया, जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, राजा कलक्षण के पुत्र एशिया का संवर होता है, और यहाँ रानी उठाया हल्दी चावल, इंद्र के माथे में तिलक कर दिया कि मेरा नन्हा से बालक है, आज पुरुष पश्चिमी राजधानी पाठ कौन चलाएगा, राजपाट कौन चलाएगा, तो जब तक भैया मंत्री ही हमारा काम करे। और जहाँ इंद्र उस गद्दी पे बैठ पाया तो आज ही बैठा है, इसलिए इसको चिंता रहती, इसको डर रहता कि मेरा कोई इंद्रासन छीन न ले, कोई छुड़ा न ले। यह वंश का राज पूर्व से पश्चिम राजधानी है। लीला हुआ। इसके पश्चात रानी अपने बालक को शिक्षा दीक्षा दिया, दिलवाया, और जब वह राजा कृष्ण पुत्री का संवर होता है, उस संवर में बड़े बड़े देवता दान हो जाते हैं। सब लोग गए मेरी शादी होगी, लेकिन जब सूर्यवंश का राजकुमार नहीं गया तो रानी का चेहरा, राजा और सूर्य देवता का चेहरा मलिन था। जब वह राजकुमार चामुंड राय उसे शुभ मंडल में विवाह में जाता है, रंगमंच में, उसके गले में पुष्पमाला वरमाला जब पड़ जाता है, उस समय देवता ने षड्यंत्र रचा, इस वंश को मिटाना चाहते, फिर से आगे बढ़ा। किसी कारणवश उसके पर छल विद्या फिर करी गई। जब संतान रत्न प्राप्ति नहीं हुई, संतान रत्न प्राप्ति करने के लिए रानी ने कहा, स्वामी, अरे एक पुत्र बिना विपत्ति अपारा, चारों दिशा मोहि लगे अंधियारा। हमारे को संतान नहीं है, संतान के लिए जाओ तप करके कैसे शक्तियाँ प्रदान करके पुत्र तन प्राप्ति संतों सेवा से प्रदान लेके जाओ, क्योंकि एक पुत्र बिना माया की तरुण की छाया, अब बाँझ का नाम पर है संसारा। पुत्र बिना मुक्ति न होई, ऋषि मुनि संत सुजान बताई, एक पुत्र बिन नरक निवासी, ऐसे चारों वेद बखानी। सूरसेन महाराज का पुत्र राजकुमार चामुंड ऋषि ने कहा, देवी, अरे नहीं लिखत जो पुत्र लीलारा, का करी है वो संति विचारा। यदि नहीं लिखा तो क्या होगा, लेकिन रानी ने नहीं माना। रानी ने उनको भेजा, और जब वहाँ वो जाते हैं तपोबल में, तब यहाँ महाकासुर दानों को भिड़काया गया।
और मैं का सौदानों से कहा, मैं सौदानो भुरंग राक्षस के पुत्र, जाओ तो अपने पिता का श्रुत पूर्ण करो। उस समय मैं का सौदानो छल कपट करने के लिए और धौलागिर पर्वत पहुंचा, जहाँ चामुंड ऋषि तपस्या कर रहे थे। बोले भैया आप कौन है? बोले मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। बोले मेरे पिता के समान प्रणाम किया। वही मणिमूर्ति सामने प्रकट कर दिया। पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मूर्ति पूजा यहाँ चालू होती है। जब धर देता है, अब उनको ध्यान प्रभु से था, वो लग गए मूर्ति में। आकाशवाणी हुई, पत्थर की पूजा करने वाले का होता न सम्मान कहीं, उस प्राणी को देवलोक में मिलता है स्थान नहीं। तू कहाँ भटक गया? राजा नहीं माना। जब राजा नहीं मानता है तब आकाशवाणी होती है कि हे राजा, तेरे द्वारा तेरे वंश को पतन होना था। हम तुमको श्राप देते हैं कि ऐसे तुम्हारा वंश और शूद्र वंश में पुकारा जाएगा। सूर्य वंश का नाश का सुने सूर्य भगवान, असुर देव के हृदय में छायो शोक महान। जब श्राप दे दिया, विष्णु छल हुई, तब सूर्य देवता ने कहा विष्णु तुम अच्छा नहीं किया, तुम भाई छल किया। तो सूर्य देवता ने सोचा कि जब मैं उदय नहीं होऊंगा तो वंश का पतन भी नहीं होगा। तो सूर्य देवता अदृश्य हो जाते हैं। अंधकार जब फैल जाता, धौलागिर पर्वत में अंधकार फैल जाता है, तो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि नारद जी जाकर के विनय किए, हे ब्रह्मा पुत्र नारद गए, बोले हे विष्णु आपने क्या किया? तब कमलापति विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद जाओ संतोष दिलाओ, विनय करो, हे सूर्य दो प्रकाश करो, हम तुम्हारे वंश को कलयुग में उद्धार करेंगे और हम अवतारित होंगे। तो कलयुग को वरदान दिया कि यह वंश कलयुग में राजपाट तुम्हारे हाथ में आएगा, राजपाट तुमको दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है पार कर दो नाम पुराणी, पुकार सुन लो हे सूर्य देवा। श्राप लगी थी चामुंड से दोरा, बर पाया था विष्णु दोरा, उद्धार होगा जा कल युग में, नाम चलेगा मातृभूमि में। अब याद करो तुम वही बचन को, नाम जगाओ हे सूर्य देवा। लोला माँ के नेत्र छवि थे, उसी वंश के संतान हम हैं, बिन यही है सुनो भास्कर, पतवार केवल हे सूर्य देवा। तो आज प्रभु की लीला है, सूर्य के दुनिया में कोई नहीं है। लोग कहते भगवान दर्शन नहीं देते हैं, पारम परमात्मा तो प्रतिदिन दर्शन देता है। ये धरती माँ है, इस माँ के अंदर कोई भेद नहीं है, सारा जगत अपने गोद में खिला रही है। कहते हैं दिन के बहन रात के नारी, अहोत भोर लागे महतारी। इसी में दिन भर खेलते हो, इसी में सोते हो, इसी से प्रणाम करते हो, लेकिन मैया अपने गोद में खिला रही है। इसके अंदर कोई भेद नहीं है। सूर्य देवता के अंदर भेद नहीं है, चाहे वह कीचड़ में हो चाहे सोने सिंहासन पे हो, ऊर्जा बराबर देते हैं। पवन देव के अंदर भेद नहीं है, गंगा में भेद नहीं है। जब इन देवताओं के अंदर भेद नहीं है तो हम तो एक ब्रह्म के नूर हैं, हम पे भेद आपको होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हैं? ये नाशमान काया है, ये तो अजय अमर है। इसलिए मानव से भेद करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है, बुद्धि की कमी है। इसलिए मानव की छूत नहीं मानना चाहिए। मानव की जाति नहीं है, जाति है नर और नारी। जाति होती जानवरों में, गाय पर गधा नहीं जाएगा। जाति होती वृक्षों में, आम का फल जामुन में नहीं लगेगा। लेकिन मानव जाति नहीं है। मानव जाति नर और नारी, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे वो शूद्र की बेटी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी की हो, लेकिन संतान बराबर पैदा होगा। जाति नहीं, जाति है नर और नारी। इसलिए साथियों भेदभाव को त्याग, बाबा साहब ने कहा था कि त्यागो भेदभाव का नारा हो सजनमा, हर कहन माँ बाबा साहब का करो, ना केहू के करो मजूरी, ना कर्जा ले खाओ,
लड़की लड़का पढ़ा लिखा कर इनखर जन्म का बनावा, अरे कहन माँ बाबा साहब का करो। इसलिए हर मानव जीवात्मा को विवेक कर सोचना चाहिए, भेदभाव को त्याग करके एक ब्रह्म को ध्यान करना चाहिए। हम सब एक हैं, सो माने ब्रह्म, अहम माने आत्मा, तो ही मुझे अंतर नाही। ये सोने के जेवर असोना मंत्र नहीं है, गंगा की लहरों में गंगा में अंतर नहीं है, ऐसे मानने में कोई जात नहीं है। क्योंकि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, यही अमल चेतन सुख राशि। गगन पिंड सो पिंड बनाया, यहाँ में भमर जीव बैठाया। काया ऊंच नीच ना होई, अनीचा कर्म से नीचा होई। जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगना ही पड़ेगा। आए एको घाट से जई हो एको घाट, अपने अपने करनी से हो ये 12 बाट। कर्म ही प्रधान है, कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये भक्तों, इसलिए सबको ध्यान करना है, विवेक करना है, शील होना है, अपने विचारों पे चलना है और सब ये पाखंड को त्याग करके और एक मानवता का जीवन से सबको जीने के मार्गदर्शन देना है। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। सतनाम, वाहेगुरु, जय भीम, जय भारत।